झारखंड की राजधानी रांची में इस वक्त बारिश हो रही है और ऐसे में लोग अपने घर पर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर रहने पर मजबूर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन के समीप। एक बार आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई लोग अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जिले से राजधानी रांची पहुँचे हैं और इस वक्त राजभवन के समीप टेंट लगाकर रह रहे हैं। एक और जहां पर मूसलाधार बारिश राजधानी रांची में हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर आपको हम एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से लोग यहां पर रह रहे हैं। हमारे साथ यहां पर जो लोग धरना दे रहे हैं उनसे एक बार बात करते हैं कि आप रात पर यहीं रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? बारिश हो रही है और ऐसे में लोग अपने घर पर रहते हैं, क्या कुछ मांग है और कब से यहाँ पर रह रहे हैं? जी, मांग तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए कि मांग हमारी नहीं है। हम लोग संविधान में जो प्रदत्त है वो अमल हो, इसके लिए कहने के लिए बैठे हैं। और बात रही कि हम लोग रोड पर जो बैठे हैं और किस स्थिति को झेल रहे होंगे, लगभग आप देख करके समझ ही चुके होंगे। फिर भी मैं आपको अवगत कराता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 18 अप्रैल से बैठा हुआ है। कड़ाके की गर्मी को हम लोगों ने झेला, अब बरसात में झेल रहे हैं। हम लोगों के पास में अभी वर्तमान में छत जो बना हुआ है वो हम लोगों ने बनाया है, लेकिन इससे पहले हम लोगों के पास में काफ़ी परेशानी हुई। कई दिन तो हम लोग को ऐसा रात को गुजारना पड़ा कि हम लोग कुर्सी पर बैठ करके गुजारे हैं। कुर्सी पर बैठ करके हम लोग 2 रात ऐसे ही गुजारे हैं और तब किसी तरह से हम लोगों ने इकट्ठा किया चंदा करके और ये अभी तिरपाल लगा करके हम लोगों ने छत बनाया है। अच्छा, लोग घर पर बेड में रहते हैं, आप लोग यहाँ बांस से बनाए हैं, ये मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल, ये मजबूरी है, बनाना पड़ा है अपना सामान की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा, क्योंकि जब उधर राजभवन से जो बाढ़ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद ही कोई व्यक्ति खड़ा होना पसंद करेगा। खड़ा होने की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर रहने की और बैठने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उधर से सारे कचरा आते रहते हैं। और आप बगल में देख रहे होंगे यहाँ पर चलन शौचालय है, यहाँ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नाक बंद करके क्रॉस नहीं करता होगा। ये भारत की स्वच्छ अभियान की भी एक मिसाल आप देख रहे होंगे। और मैं धरना स्थल दे रहा हूँ राजभवन के पास में। ये सबसे दुख की बात होती है कि राजभवन के पास में बैठ कर के अगर लोग को ये संविधान को अमल करने के लिए कहता हो, तो फिर इस संवैधानिक पद पर में जो बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हैं? उनको तो इन बातों को अच्छी तरह से भली भांति समझनी चाहिए। रात भर आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल, हम लोग रात को 24 घंटा रहते हैं, माने 24 घंटा हम लोग कंटिन्यू हैं, यहीं पर हम लोग का खाना पीना बनता है। पीसीआर वैन आती है तो कुछ कहा भी जाता है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया है, मैं उनको ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। खाना कैसे खाते हैं? बारिश हो रही है, बनाते कहाँ हैं, खाते कैसे हैं? बस सामने में खाना बन रहा है, आप देख सकते हैं, इसका वीडियोग्राफी करके आप समझ सकते हैं कि कैसे बन रहा है। हम अपने से खाना बनाते हैं और बारिश हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को समय के साथ खाने को भी नहीं बन पाता है। तो मतलब बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो बहुत बड़ी परेशानी है, ये छोटी परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि इस देश संविधान से चलती है और संविधान की पूरा भरोसा है, लोगों पर भरोसा नहीं है। और उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग पर थोड़ा सा विश्वास करता हूं कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसलिए। अप्रैल से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? बिल्कुल कंटिन्यू। लोगों से किसी से भी बात हुई क्या? नहीं, अभी तक कोई भी आला अधिकारी या कोई भी मिलने के लिए ऐसा कुछ सूचना भी नहीं दिया। हम लोगों ने कई बार आवेदन भी दिया कि हम लोग मिलना चाहे, राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं? बिल्कुल हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और एक 20 तारीख को हम लोगों ने राज्यपाल को पुनः एक सम्मान समारोह भी किया कि हम लोगों का 2 महीना हो गया धरना स्थल में, हम लोगों की बात को आप सुने हैं या नहीं सुने हैं, लेकिन हम लोगों ने आपके सामने में बैठ करके सुरक्षित हैं, कुशल हैं, इसकी कामना करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा हम लोगों ने किया। कहाँ से आए हैं? मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम भूषण टाना भगत है। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं और वहाँ पर आपके जो परिवार वाले हैं वो कैसे रह रहे होंगे? और यहाँ पे कैसे आप लोग खाना वाना बना रहे हैं? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जी, गांव से हमारे सभी परिवार लोग अपना मुट्ठा चावल जो होता है ना, वो गांव में हर परिवार से उसको इकट्ठा करके लेके आते हैं और वहीं से हमारा सब कुछ राशन वगैरह सब चल रहा है। संविधान में जो लिखा हुआ है उसका अमल हो, इसी मांग को लेकर? बिल्कुल, हमें संविधान में जो अधिकार मिली हुई है, बस केवल मैं उसी को अमल कराने के लिए बोल रहा हूँ और राज्य सरकार से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से कह रहा हूँ
कि ये संविधान से देश चलती है, उसका पूर्ण रूप में धरातल में दिखनी चाहिए, अमल होनी चाहिए, यही करने बैठे हैं। कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पर डेली का हम लोग कम से कम 20-25 की संख्या में, अभी बरसात की मौसम है, खेतीबाड़ी की संख्या है, इसलिए घटते बढ़ते रहते हैं। और रात में कितने लोग रहते हैं? रात में हम लोग का कह रहा ना मैं कि घटते बढ़ते रहते हैं, कभी हम लोग 10 होते हैं, कभी 50 भी होते हैं। इतने छोटे बेड में? जी बिल्कुल, इसमें कुछ सामान सब रखा हुआ है और ऐसे ही 1-2 व्यक्ति ऊपर में सो जाते हैं, बाकी यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं ना, इसे नीचे ही रोड पर ही हम लोग सोते हैं, रोड पर। बहुत परेशानी होती है बारिश बहुत में। परेशानी आपने है। कहा अप्रैल में जब आए हैं तो उस समय तो गर्मी थी और अब बारिश। हाँ, आपने कई बार यहाँ से आपने रिपोर्ट लिया है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर गर्मी को झेलने के लिए भी हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी। हम लोगों ने खुले आसमान पर बैठा, कड़ाके की गर्मी को खूब अच्छी तरह से झेला है, लेकिन यही सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि इतने परेशानियों को शायद आज के डेट में संवैधानिक पद में होने के बावजूद पूछने वाला जब कोई नहीं होता है, तो ये देश आखिर चल रहा है किसके लिए और संवैधानिक पद किसके लिए है, ये सोचने को मजबूर करता है। अब क्या करना है? मैं यही जान रहा हूँ ना कि देश संविधान से चलती है, तो संविधान की बात कहीं ना कहीं पालन हो करके रहेगी, और जब तक नहीं हो पाता है तब तक हम लोग इस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर रह रहे हैं। बांस में, आप सभी लोग घर पर बेड में रहते होंगे, लेकिन ये यहाँ पर बांस में सो रहे हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि खाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। चूँकि ये गुमला डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, इनका सीधे तौर पे कहना है कि ये जो मांग लेकर आए हैं, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये यहीं पे रहेंगे। आपको एक अहम और ख़ास बात बता दें कि ये पिछले 2 महीने से यहाँ रह रहे हैं। जब गर्मी राजधानी रांची में थी तब से यहाँ पर रह रहे, गर्मी के साथ साथ अब बरसात शुरू हो गई है और ऐसे में इनका कहना है कि काफ़ी परेशानी हो रही है। देश संविधान से चलता है और इनका कहना है कि संविधान में जो अधिकार, जो हक दिया हुआ है, वो जब अमल होगा तब ये यहाँ से जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब इनकी मांगे पूरी होगी तब ये राजधानी रांची का राजभवन छोड़कर अपने घर वापस जाएंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।